नमस्कार दोस्तों, अब हम फिर आ गए हैं कालिंजर किला के रानी महल पर, जिसे आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। ये है रानी महल। चलिए आपको इसके बारे में दिखाते हैं और बताते हैं। बहुत ही खूबसूरत महल है ये, और इसकी कहानी भी बहुत ही रोमांचक कहानी है, जिसे रानी की कहानी भी बताते हैं और आपको एक एक चीज़ दिखाते हैं। चलिए चलते हैं हम महल के अंदर की तरफ। इधर आइए, देखते हैं, आपको दिखाते हैं। ये रानी महल के बारे में कुछ लिखा हुआ है, इसे थोड़ा आप वीडियो रोक कर देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं हम आगे की तरफ। और इधर दोनों तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा बुरुज बना हुआ है, जिसमें सैनिक बैठकर महल की सुरक्षा किया करते थे। दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले में, बांदा ज़िले से 50-55 किलोमीटर दूर कालिंजर किला, और उसी किले के अंदर है ये रानी महल। चलिए अब आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इधर और इधर बुरुज बना हुआ है, जिस पर भी सैनिक रहकर सुरक्षा करते थे। इस पर लेडीज सैनिक रहकर, जो लेडीज रहती थी वो देख रेख रानी की सुरक्षा करती थी, और इधर नीचे सैनिक रहते थे सुरक्षा के लिए। और उसी समय की ये देखिए सब बनावट जो है बुंदेलखंड की, उसी समय की ये सारी बनावट आपको दिखाई दे रही है। कितनी सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। और जो ये दरवाज़ा है, लकड़ी लगी है। जब ये महल बना था उसी समय की ये लकड़ी लगी हुई है। और ये देखिए दरवाज़ा भी यहाँ लगा हुआ था बड़ा सा, जो उसमें होल आपको दिखाई दे रहा है। और फिर ये है, यहाँ सैनिक सुरक्षा के लिए रहते थे। और ये देखिए इस ताखा बना हुआ है, जिसमें दीपक रख के इसका उजाला किया जाता था। और उसी समय की ये छत जो है आपको लकड़ी की दिखाई दे रही होगी। और अब चलिए चलते हैं इसके अंदर की तरफ। ये घुमावटदार इसीलिए बनाया जाता था दरवाज़ा, कि अगर कोई दुश्मन अचानक अंदर हिले तो एक बैग अंदर ना हिल पाए। और अब हम इसके आंगन में आ चुके हैं, रानी महल के आंगन में आ चुके हैं। और देखिए रानी महल के आंगन में कितना खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया गया है, कितना अच्छी तरीके से बुंदेलखंड की यही कलाकारी बहुत ही मनमोहक होती है, जिसे आप देखकर कितनी अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है। चारों तरफ आप देखिए इसको कितने अच्छी तरीके से बनाया गया है। बारिश भी होने लगी हल्की फुल्की। चलिए अब आपको दिखाते हैं। ये है जो पानी के महल के लिए पानी का उपयोग किया जाता था। यहाँ मटके रखे जाते थे। यहाँ देखिए मटके रखने के लिए बने हुए हैं। ये ऐसे यहाँ मटके रखे जाते थे। इसमें 3 मटके रखे जाते थे, और इसमें यहीं से पानी का उपयोग किया जाता था। और जो पानी वेस्ट होता था वो इधर बह जाता था। और बारिश में आंगन का भी पानी इसी रास्ते से बाहर जाता था। तो देखिए खंभे में कितनी सुंदर सुंदर डिजाइनें की गई हैं। चलिए अब चलते हैं, आपको अंदर ले चलते हैं और दिखाते हैं रानी की रसोई। और ये देखिए कमरे में प्रकाश के लिए इस तरीके से बनाया जाता था, ताकि दिन में इसमें प्रकाश रहे, उजाला रहे। और छोटे छोटे दरवाजे लगाए जाते थे, और पत्थर से ही इस महल को बनाया गया है। और ये देखिए, ये हम आ गए हैं रानी की रसोई की तरफ। इधर देखिए आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, ताकि अलमारी की काम करते थे, जिसमें खाने वाने रखे जाते थे। इधर भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, जो छोटा सा है, जिसमें कुछ सामान रखे जाते थे रसोई किचन के। और ये रसोई का काम करता था। और ये 3 मंजिला इमारत थी, जिसके सारे छत टूट चुके हैं। आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, सिर्फ दीवार दिखाई दे रही है, छत तो सारी टूट चुकी है। चलिए अब आगे चलते हैं। एक छोटा सा ये और कमरा दिखाई दे रहा है, इसकी भी छत टूट चुकी है, सिर्फ दीवार दिखाई दे रही है। और अब चलते हैं रानी की बाथरूम की तरफ, जहाँ रानी की बाथरूम हुआ करता था। देखिए कितनी खूबसूरती डिज़ाइन से इसके हर एक पहलू को बनाया गया है। कितना, कहीं कमल का फूल लगाया है, कहीं कुछ बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। और चलिए अब हम आ गए हैं रानी के स्नान वाले कमरे में। यहाँ वो स्नान करती थी, और इधर इनका बाथरूम हुआ करता था, लैट्रिन मतलब जिसको बोलते हैं आज के समय में। यहाँ लैट्रिन, ये देखिए उसी समय का लैट्रिन बना हुआ है। 2 लैट्रिन बने हुए हैं, 2 लोग साथ बैठ के लैट्रिन कर सकते थे। और मल जो था नीचे गिर जाता था, और फिर जो इसके सैनिक रहते थे वो नीचे, मतलब नौकर जो रहते थे, दासियाँ, वो मल को हटा देती थी। और प्रकाश के लिए, दिन में प्रकाश के लिए ये बनाया गया था, ताकि दिन में इसमें प्रकाश रहे, और रात में इसमें ताखे में दीपक जलाया जाता था, ताकि इसमें उजाला रहे। और इधर पानी रखने के लिए जगह बनाया गया था, जिसमें मटका रखा जाता था। ये उस समय का लैट्रिन है।
आज के कम से कम 18वीं सदी का महल बना ये है और उसी समय की ये लेटरिन भी बनी हुई है। उस समय में भी राजा रानी लेटरिन का कैसा उपयोग करते थे ये आपने देखा। और ये देखिए कितने सुंदर तरीके से इसका डिज़ाइन बना हुआ है। और इधर अब आइए आपको देखते हैं ये कितना खूबसूरत तरीके से सब बना हुआ है। इधर भी एक कमरा दिखाई दे रहा है छोटा सा, जिसकी सारी छतें टूट चुकी हैं, सिर्फ खंडहर ही बचा है। और ये देखिए कितने सुंदर तरीके से ताखे जो हैं बनाए जाए गए हैं। इसमें दीपक रख के उजाला रखा जाता था। और अब हम आ गए हैं रानी के मेन कक्ष में। ये है रानी का मेन कक्ष जहाँ रानी रहा करती थी। और ये देखिए इसमें दीपक उजाला करने के लिए बड़े बड़े ताखे इसमें बनाए गए थे ताकि रानी को ये रानी का मेन कक्ष है। और ये भी 3 मंजिला था लेकिन इसकी सारी छतें टूट चुकी हैं। और चलिए चलते हैं और आगे की तरफ। और लोग बताते हैं कि आज भी रानी की आत्मा इस महल में घूमती रहती है। कहीं पायलों की आवाज़ आती है, कहीं घुंघरुओं की आवाज़ आती है। और ये अंदर ही अंदर से रानी को, जैसे गर्मियों के महीने में बाहर बैठना होता था, तो ये 12 दरी जो बने हुए हैं खंभे, इसमें हवा लगती थी, इसमें पर्दा वर्दा लगे रहते थे, यहाँ रानी बैठती थी। और ऊपर आपको दिखाई दे रहा है छत ये टूट चुकी है, शायद जीना के दिखाई दे रहा है लेकिन अब छत टूट चुकी है। इसके ऊपर छत थी लेकिन अब सारी छतें टूट चुकी हैं। जीना तो हमें मिलेगा कहीं तो ऊपर चलेंगे। और ये देखिए अब इधर आ गए हैं। ये भी एक खुली बैठक की तरह उपयोग किया जाता था जहाँ रानी अपने गर्मियों के महीने में बैठा करती थी। इधर भी आपको छोटा छोटा रूम दिखाई दे रहा है, बड़ा सा रूम इधर भी है और इधर भी रूम दिखाई दे रहा है आपको। सिर्फ ये पत्थर से सारे, ये सिर्फ पत्थर से ही बनाए गए हैं। पत्थर और मोरंग से इसको बनाया गया है, लाल मोरंग से। इधर भी जीना छोटा सा दिखाई दे रहा है लेकिन आगे जाने का रास्ता नहीं है, सब टूट फूट चुका है। आइए देखते हैं, अगर छत पर जाने का होगा रास्ता तो जाएंगे लेकिन नहीं दिखाई दे रहा है। इधर भाई इधर सब छत टूट चुका है, इधर ऊपर जाने का रास्ता नहीं है। और चलिए चलते हैं बाहर और आपको आंगन से दिखाते हैं इसके ऊपर का हिस्सा। जो महल देखिए कितना खूबसूरत, कितना अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ये टूट चुका है, जीना रहा है नहीं ऊपर चलते आपको दिखाते। और इन्हीं जगहों पर रानी को शाम को 6 बजे के बाद रानी की आत्मा जो है वो लोगों को दिखाई देती है। कहीं पायल की आवाज़ आती है, कहीं घुंघरू की आवाज़ आती है। शायद रानी को अपने इस महल से बहुत प्यार था, इसलिए आज भी उनकी आत्मा अपने इस महल में घूमती रहती है। और आज दिन में भी आप देखिए, दिन में भी एक अजीब सा सन्नाटा लगता है। यहाँ कोई पक्षी कोई आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ बहुत ही सन्नाटा है, अजीब सा लगता है। और रात में तो क्या बात है, रात की तो सही बात है। लोग कहते हैं कि सच में आज भी रानी की आत्मा यहाँ दिखाई देती है। वीडियो बंद करो। महल के बाहर की तरफ जहाँ रानी पूजा किया करती थी, रानी का मंदिर है जो रानी ने बनवा रखा था, मंदिर कृष्ण टेम्पल। चलिए अब आपको देखिए पानी, छत का पानी किस तरीके से नीचे आए, कितनी अच्छी तरीके से बनाया गया था डिज़ाइन कि सारे चारों तरफ से पानी नीचे आकर और आंगन में इस रास्ते निकल जाए। और ये है मंदिर जाने का रास्ता, महल से सीधा मंदिर जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ वह रानी पूजा करने के लिए मंदिर में जाया करती थी। आज मंदिर में अब कोई मूर्त नहीं है लेकिन कितना खूबसूरत मंदिर दिखाई दे रहा है आपको इस समय। वेंकट बिहारी का मंदिर है ये, जो कृष्ण भगवान के से, जिसमें रानी कृष्ण की भगवान की भक्त थी और वहाँ महल से निकल कर और इस मंदिर में आकर पूजा करती थी। अब आज यहाँ कुछ नहीं है, देखिए उसी समय की ये सब आपको छत दिखाई दे रही है और चमगादड़ इसमें दिखाई दे रही हैं, जो चमगादड़ ने घोंसला बना रखा है अपना। और देखिए मंदिर कितना खूबसूरत, कितने डिज़ाइन अच्छे तरीके से मंदिर को भी बनाया गया है। अब यहाँ तो मूर्त नहीं है लेकिन शायद किसी ज़माने में इसमें सिर्फ चमगादड़ के मल आपको दिखाई दे रहे हैं। और अंदर चले, चमगादड़ ही को चलते हैं अंदर। और ये रहा मेन स्थान जहाँ किसी राजा के समय में यहाँ
मुहूर्त की स्थापना हुआ करती थी और ये मंदिर था। यहाँ रानी आकर पूजा करती थी। ये रानी अपने लिए मंदिर बनवा रखा था। चलिए अब चलते हैं बाहर की तरफ। देखिए कितना खूबसूरती तरीके से बनाया गया है। सब आजकल चमगादड़ों का ही बसेरा हो चुका है यहाँ पर। आइए, सफाई हो रही है। कल 15 अगस्त, परसों 15 अगस्त है, उसके उपलक्ष्य में इसकी सफाई हो रही है। और ये मंदिर में भी कुछ गुप्त तरीके से बना हुआ है, शायद कोई गुप्त द्वार है। चलते अंदर। कुछ ये पानी निकलने के लिए। अच्छा, ये पानी निकलने के लिए रास्ता बना हुआ है और इसके ऊपर जाने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। जाने का रास्ता होगा तो थोड़ा सा चलेंगे, भैया ने भी बताया है। ढूंढ रहे हैं हम, ये रहा शायद। हाँ, ये मिल गया है जीना। अब हम इसके ऊपर चलते हैं। आइए चलते हैं इस मंदिर के ऊपर। पहले देख लें चमगादड़ वगैरह तो नहीं है। पतला सा जीना लगा हुआ है और पतला जीना लगा हुआ है इस मंदिर के ऊपर जाने के लिए। इतना खूबसूरती तरीके से इस मंदिर को बनाया गया था। आइए, हम इसके ऊपर आ गए हैं और यहाँ से आपको रानी का महल भी दिख रहा होगा। इस सामने इधर रानी का महल था और इधर सामने मंदिर बनी हुई थी। और देखिए कितने खूबसूरती से छोटे छोटे बुरुज बनाए गए हैं इस मंदिर को सजावट के लिए। कितना अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। और ऊपर भी एक स्थान बना हुआ है, शायद यहाँ भी किसी का स्थान रहा होगा। अब आज के समय में नहीं है कुछ यहाँ पर। अरे ये देखिए, जैसे नीचे बना हुआ है ऐसे ऊपर भी, और ऊपर चमगादड़ों ने अपना घोंसला बना रखा है। चलिए अब चलते हैं। देखिए आपको छोटे छोटे कितने खूबसूरती तरीके से बुंदेलखंड की ही कलाकारी में इसको बनाया गया है। कितनी खूबसूरत तरीके से इसको बनवाया जाता था। चाहे मंदिर बनवाया जाए या महल बनवाया जाए या मकाबरा बनवाया जाए, सबकी खूबसूरती बेमिसाल है। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इस समय तो ये थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। जब ये अपने समय में रहा होगा तो इसकी क्या खूबी थी और क्या देखने में लगता होगा। लेकिन अब आज के डेट में तो चलो कुछ थोड़ा बहुत सरकार के देख रेख में होने से इसकी कुछ सुरक्षा हो रही है। कई जगहों पर तो आजकल महल किले सब ढह चुके हैं। चलिए अब चलते हैं नीचे। रानी का किला, कालिंजर की रानी के महल का वीडियो बनाया और बताया आपको जो इसकी कहानी थी। और चलिए अब करते हैं ब्लॉग को एंड। जय श्री राम। मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।